हाय गाइस, दिस इज अनंत और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वर्ल्ड की सारी बड़ी खबरें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडिया की। तो कोरोना वायरस के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक रिलीफ फंड निकाला था जिसका नाम है केयर्स फंड। और उस केयर्स फंड में अभी तक टोटल 3,100 करोड़ रुपए आ चुके हैं। और गवर्नमेंट ने बताया है कि उन 3,100 करोड़ रुपयों को वो कैसे डिवाइड करेगी। तो उनमें से 2,000 करोड़ रुपीस जाएंगे वेंटिलेटर्स के लिए जो सरकारी हॉस्पिटल्स को दिए जाएंगे। एंड गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि वो वेंटिलेटर्स इंडिया में बनाए गए हों। सेकेंडली, उनमें से 1,000 करोड़ माइग्रेंट्स के लिए जाएंगे, जो वर्कर्स हैं और जो माइग्रेंट्स हैं जिनका जॉब लॉस हुआ है, जिनको वेज लॉस हुआ है, उनकी हेल्प के लिए। और बाकी 100 करोड़ रुपए जाएंगे वैक्सीन्स के डेवलपमेंट के लिए। तो अब हम लोग बात करते हैं चाइना की। तो सबसे पहले चाइना में कोरोना वायरस पाया गया था और वो भी वुहान के स्टेट में पाया गया था। और अब वुहान में वापस कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने लगे हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि वो वुहान की जितनी भी पॉपुलेशन है सबको आने वाले 10 दिनों के अंदर सब लोगों को टेस्ट करेगी कोरोना वायरस के लिए, ताकि वुहान में कोरोना वायरस की स्प्रेड को रोका जा सके। और चाइना के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जिलेन करके एक स्टेट है जहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस अब बढ़ने लगे हैं। दैट स्टेट इज़ वेरी क्लोज टू नॉर्थ कोरिया। तो क्योंकि वहाँ पे अब कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने लगे हैं, गवर्नमेंट ने वहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर दिया है। वहाँ पे ट्रेन, बसेस, पब्लिक गैदरिंग, स्कूल सब बंद कर दिए गए हैं। पर ये देखा गया है कि वहाँ के जितने लोग हैं वो लोग अभी भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं और होपफुल हैं कि जैसे चाइनीज गवर्नमेंट वुहान में कोरोना वायरस को कंट्रोल कर पाई थी वैसे ही वो यहाँ पर भी कंट्रोल कर लेगी और उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम लोग बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल में 3 आतंकवादियों ने पुलिस की वर्दी में घुस के वहाँ पे शूटिंग की, जिसकी वजह से 16 लोगों की डेथ हो गई। और तालिबान ने बोला है कि ये शूटिंग उन लोगों ने नहीं की है, और आईएस के लोगों ने, इस्लामिक स्टेट ग्रुप है एक वहाँ पे, जिसने बोला है ये शूटिंग उनके लोगों ने की है। इसके रिस्पॉन्स में अफगानिस्तान के लीडर अशरफ घानी जी ने बोला है कि नाउ दे विल गो ऑन अटैक एंड दे विल नॉट सेट ऑन अ डिफेंसिव मोड। एशिया में सबसे एंड में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने कल से अपने जो लॉकडाउन मेजर्स थे उनको ईज कर दिया है और सारे स्मॉल बिजनेसेस को खोलने की इजाज़त दे दी गई है। इसकी वजह से काफ़ी स्टेट मिनिस्टर्स खफा हैं एंड दे आर सेइंग कि लॉकडाउन को एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस अभी तक पाकिस्तान में पीक नहीं किया है। पर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इरफान खान जी हैं, उनका मानना है कि कोरोना वायरस से ज़्यादा बड़ी दिक्कत होगी पॉवर्टी, क्योंकि लोगों को खाना खाने को नहीं मिल रहा है और पाकिस्तान गवर्नमेंट उन लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकती। इसलिए उनके हिसाब से कंट्री का लॉकडाउन बंद करना ही सबसे अच्छा डिसीजन होगा। सो नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोप के जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लॉकडाउन के मेजर्स ईज करने स्टार्ट हो गए हैं इस वीक से। और यूरोपियन यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उन्होंने बोला है कि यूरोप में अब ट्रैवल को भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी धीरे धीरे करके कम कर देने चाहिए, क्योंकि ट्रैवल 10% ऑफ द जीडीपी बनाता है यूरोप की। और यूरोपियन यूनियन ने गाइडलाइंस निकाली हैं ताकि फ्री मूवमेंट मेंटेन किया जा सके। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और फ्रांस ने बोला है कि वो लोग अपने बॉर्डर्स एक दूसरे के लिए खोल देंगी ताकि वहाँ के लोग आपस में इन कंट्रीज़ के बीच में ट्रैवल कर सकें। सिमिलरली फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया और इस्टोनिया ने भी बोला है कि वो लोग अपने बॉर्डर्स 4 कंट्रीज़ में आपस में खोल देंगी। तो यूरोपियन यूनियन ट्राई कर रही है कि ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज़ आपस में बॉर्डर्स खोलें और उसके बाद पूरे यूरोप के बीच में बॉर्डर्स खुल जाएं ताकि ट्रैवल आराम से फ्रीली हो सके। तो अब हम लोग चलते हैं नॉर्वे में। नॉर्वे वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स है यूरोप का, और वहाँ पे उन लोगों ने 1990s में ऑयल बेचने से खूब पैसे कमाए थे नॉर्वे में। तो गवर्नमेंट के पास और कोई ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी वेल्थ को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक सॉवरेन वेल्थ फंड बनाया था जिसकी वैल्यू इस वक्त $1 ट्रिलियन की है। और नॉर्वे की गवर्नमेंट क्या करती है, उस वेल्थ फंड को मैनेज करती है और उससे काफ़ी अलग अलग कंपनीज में अलग अलग टेक्नोलॉजीज में पैसे इन्वेस्ट करती है ताकि सरकार के जो पैसे हैं उन वो डाइवर्सिफाइड रहे। पर रिसेंटली उन्होंने कुछ कंपनीज को वेल्थ फंड से फंड करने के लिए मना कर दिया है। वो उनमें से कुछ कंपनीज कनाडा की हैं, कुछ इजिप्ट की और कुछ ब्राज़ील की। तो जो कैनेडियन कंपनीज हैं उनको उसने नॉर्वे ने फंड में इंक्लूड करने से इसलिए मना किया है क्योंकि उनका कहना है कि उन लोग का ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बहुत ज़्यादा है। और इजिप्ट और ब्राज़ील की जो कंपनीज हैं उनको नॉर्वे ने इसलिए मना किया है क्योंकि वो लोग का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ही नेगेटिव है। और ये बहुत ही आयरॉनिक है क्योंकि नॉर्वे अभी भी पेट्रोल और ऑयल बेच के खूब पैसे कमा रहा है, वही उनका इकोनॉमी को मेजरली ड्राइव करता है। और पूरे वेल्थ फंड जो उन्होंने बनाया है उसमें मेजर चंक ऑफ मनी
ऑयल सेल्स से आया है। तो यूरोप में सबसे एंड में हम लोग बात करेंगे ब्रिटेन की। तो कल ब्रिटेन में जो उनका फर्स्ट क्वार्टर का प्रोडक्शन था उसके नंबर्स आए, और ये देखने को मिला है कि जीडीपी फर्स्ट क्वार्टर में 2% से ज़्यादा गिरी थी। और ये तब है जबकि ब्रिटेन में केवल मार्च के एक हफ्ते में, आखिरी एक हफ्ते में लॉकडाउन इंप्लीमेंट किया था। मतलब उस एक हफ्ते की वजह से जीडीपी 6% के आसपास गिरी, और ये बहुत ही बड़ा नंबर है। और दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट फॉल्स इन जीडीपी सिंस 2008-2009 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था। तो अब हम लोग बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। यहाँ पे डॉक्टर एंथनी फाउची, जो कोरोना वायरस टास्क फोर्स को लीड कर रहे थे, उन्होंने कल सेनेट में टेस्टिफाई किया, और उनका मानना है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऐसे ही अपने अलग अलग स्टेट्स जो हैं यूएस में वो लॉकडाउन मेजर्स ईज करते रहे विदाउट फॉलोइंग फेडरल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, तो जो नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस और बढ़ने लगेंगे और एक और स्पाइक देखने को मिलेगा कोरोना वायरस के केसेस के लिए। उसके साथ साथ कल यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट, जो प्रेसिडेंट हैं उनके अगेंस्ट 2 हियरिंग्स थी जिनको सुना, और वो दोनों हियरिंग उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं गवर्नमेंट के जो डोनाल्ड ट्रंप के फाइनेंसेस और उनके टैक्सेस देखना चाहते हैं, पर डोनाल्ड ट्रंप वो इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं करना चाहते हैं पब्लिक को। और डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं रिचर्ड निक्सन के बाद जो अपने टैक्स रिटर्न्स पब्लिकली लोगों को दिखा नहीं रहे हैं। और यूएस में एक लॉ फर्म है जो रॉबर्ट डी नीरो, लेडी गागा, मेडोना, फेसबुक, स्पॉटिफाई जैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स रखती है, उन लोगों को किसी एक हैकर ग्रुप ने हैक कर लिया है, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने काफ़ी ईमेल्स और जितने भी उनकी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है वो सब एक्सट्रैक्ट कर पाए हैं वो हैकर्स, और वो लोग अब इस लॉ फर्म को रैंसम के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। और अगर ये लॉ फर्म उन हैकर्स को रैंसम नहीं देगी तो वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग इस सारी इन्फॉर्मेशन को पब्लिकली लीक कर देंगे। और हम लोग ख़त्म करते हैं इस न्यूज़ को 2 बहुत ही अच्छी खबरों के साथ। तो कतार एयरलाइंस जो है उन्होंने बोला है कि वो 1 लाख फ्री राउंड ट्रिप टिकट्स प्रोवाइड करेगी हेल्थ केयर वर्कर्स को और उन लोगों को जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, जो फ्रंट लाइन के ऊपर हैं, और वो लोग सारी कंट्रीज़ को उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से कुछ नंबर ऑफ टिकट्स दिए जाएंगे ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकें। और सबसे एंड में हम लोग बात करेंगे स्पेन की एक लेडी की जो कोरोना वायरस से रिकवर हुई है। सो स्पेन की जो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है जो 113 साल की हैं, उनको कोरोना वायरस हुआ था और अब वो उससे रिकवर हो गई हैं। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो 2 वर्ल्ड वॉर, स्पेनिश फ्लू, स्पेनिश सिविल वॉर और कोरोना वायरस, सबके बीच में एकदम ही सही सलामत रही। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी।